कहते हैं ना कि अच्छे भविष्य का आधार अच्छी सोच होती है, और अच्छी अच्छी सोच के लिए जरूरी होता है बड़े बड़े डिसीजन लेना। बड़े बड़े क्या है? डिसीजन लेना। आपने यदि इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि सब आपको आरएस बनना है, तो सब इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले हार्दिक बधाई। क्या है? हार्दिक बधाई। क्योंकि बड़ी सोच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आदमी जैसा सोचता है वैसा इंसान बन जाता है। ऐसा आप मानते हो या फिर नहीं मानते हो? मानते हैं। इंसान जैसा सोचता है ना वैसा इंसान बन जाता है। ठीक है। मतलब इसके ऊपर आप लोगों ने हॉलीवुड बॉलीवुड इसके अंदर खूब सारी मूवीज भी देखी होगी, जैसे मैट्रिक्स मूवी है। ठीक है, तो सब मैट्रिक्स के जो है सीक्वल भी है। इंसान जैसा सोचता है वैसा वाकई में समय के साथ में बन जाता है। मैं यहाँ पर स्प्रिंग बोर्ड के अंदर हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ठीक है। और जब अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के अंदर अपन फिलोसफी भी पढ़ते हैं। फिलोसफी पढ़ते हैं, इसके अलावा बुद्धिज्म, जैनिज्म, और कुल मिलाकर अपन जितनी भी चीजें पढ़ते हैं उन सब के अंदर एक चीज कॉमन आती है। और वो कॉमन चीज यही है कि इंसान की सोच। इंसान की क्या है? सोच। यदि इंसान शुरू से ही अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचता है तो वाकई में इंसान मतलब इंसान अच्छा बन जाता है, और वो अपनी लाइफ के साथ में कुछ अच्छा करता है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि आप लोगों के दिमाग में ये सोच है, यही एक बड़ी बात है। वरना अधिकतर लोगों के दिमाग में ऐसी सोच आती ही नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि इंसान के जैसे कर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसकी सोच है ना डेवलप होती है। एक जो क्रिमिनल होता है उसके दिमाग में हमेशा क्राइम आएगा। एक जिसका फ्यूचर ब्राइट है उसके मतलब उसके दिमाग में आइडियाज भी वैसे ही आएंगे जिसके अंदर उसका फ्यूचर ब्राइट बने। फ्यूचर क्या है? ब्राइट बने। ठीक है। तो आपके दिमाग में ऐसा आया तो इसके लिए मैं एक बार अगेन आपको जो है वो दूसरी या तीसरी बार कहूंगा कि बताइए। बस आप इसके ऊपर मेंटेन रहना, इसके ऊपर इसको जो है वो चीजों को कंटिन्यू करना। ठीक है। पढ़ाई के बारे में, आरएस के बारे में, सिलेबस के बारे में मैं आपसे ज्यादा बात करूंगा नहीं, क्योंकि अभी तक आप लोगों को इतने सारे सीनियर मतलब जो टॉपर आए हैं प्लस सर आए हैं, उन लोगों ने सबने आपको मतलब है ना बता ही दिया कि एग्जाम के फेजेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से पेपर्स होते हैं, उसके बारे में आपको सबको पता है। बुक्स के बारे में आपको जो है वो मैम भी बता के गए हैं, सर ने भी बताया है कि बुक्स बुक्स जैसे एक वो एक कॉमन सा मतलब ठीक है, आप लोगों को आते रहते हैं प्रश्न, कौन कौन सी बुक पढ़े। अरे आप एडमिशन तो लो। एडमिशन लेने का तात्पर्य है भले एक बार आप पढ़ाई स्टार्ट करो, भले आप सेल्फ स्टडी करो। जब आप उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपके पास नोट्स ही इतने ज्यादा हो जाएंगे कि उसके बाद में जो आदमी है ना, किताब के नाम से ही डर लगता है। किताब के नाम से क्या लगता है उसको? डर लगता है। क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्जाम लोग जो कहते हैं ना मुश्किल है, आईएएस या आरएस का एग्जाम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुश्किल है नहीं, मुश्किल है पर इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल इसको मानते हैं। एग्जाम जितना छोटा होता है कंपटीशन वहां पे उतना ही ज्यादा होता है। एग्जाम जितना बड़ा होता है कंपटीशन वहां पे उतना ही क्या होता है? कम होता जाता है। एक फिल्ट्रेशन थ्योरी है। कैसा? जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो और जो भी टॉपर्स होते हैं या फिर बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनके सिलेक्शन पहले ही अलग अलग जगहों पे होते रहते हैं। टॉपर्स यहाँ पे भी आते हैं पर वो होते हैं धैर्य वाले। ऐसे लोग जिनका 10th में, 12th में, उसके बाद में ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर रिकॉर्ड शानदार रहा है, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा है। किस चीज का धैर्य रखा है? एज का। कैसा? मेरी एज एक दिन जो है वो 20 या 21 हो जाएगी, उसके बाद में मेरे को जो है वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है। तो वो जो जो इस लक्ष्य के साथ यहाँ पर आते हैं उनके सबके सिलेक्शन पहले ही अटेम्प्ट में हो जाते हैं। ये जो है वो सिंपल सी बात है। ठीक है। इसलिए बस आप तो इसके ऊपर कायम रखना कि आपके दिमाग में ये जो विचार आया है तो अब इसके बाद में अपने दिमाग में कभी भी नरेगा का, ठीक है, विचार कभी नहीं आना चाहिए। विचार क्या है? कभी नहीं आना चाहिए। क्योंकि आज की जनरेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल होकर चलती है। वो एक तरफ तो सरकारी जॉब के बारे में सोचती है, लेकिन उसी के साथ ही लगे हाथ जो है वो उसके दिमाग में प्राइवेट सेक्टर भी चलता रहता है। और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ कई बार तो ऐसा भी होता है कि इंसान के दिमाग में ये भी रहता है, यार कुछ नहीं हुआ तो ये कर लूंगा, ठेकेदारी कर लूंगा। ठीक है, ये कर लूंगा। यदि आप ऐसा सोचोगे इसका मतलब आप डाइवर्ट हो रहे हो। इसका मतलब क्या है? आप डाइवर्ट हो रहे हो। इसलिए डाइवर्ट होना नहीं है और एक ही डायरेक्शन में चलता है। ठीक है। अभी मैं आया तो जैसे आप में से कुछ लोग कहते हैं सर कोई मोटिवेट की बात बताओ, मोटिवेशन दो। तो मोटिवेशन नाम की कोई चीज होती ही नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है। और फिर आप लोगों को तो मोटिवेशन की आवश्यकता है ही नहीं। मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है मजबूत इंसानों को, बहादुरों को। जो लोग बहादुर होते हैं उनको मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। डरपोकों को कभी भी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती। थोड़ा सा बुरा लगा आपको कि भाई आप लोग सब बोल रहे हैं ना सारे के सारे डरपोक हो? नहीं लगा? तो मैं ईमानदारी से कहता हूं आप लोग सारे के सारे डरपोक हो। और डरपोक लोगों को मोटिवेशन की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि डरपोक लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। आप डरपोक इसलिए हो क्योंकि आपको आपके भविष्य की चिंता है। इसलिए आज आपका संडे था, लेकिन फिर भी आप संडे के दिन सेमिनार में आए, क्योंकि आप अपने भविष्य से डर रहे हो। आप डरपोक इसलिए हो क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स, आप मतलब अपने पेरेंट्स की आंखों में अपने लिए इज्जत देखना चाहते हो, इसलिए आप यहां पे आए हो। आपको पता है कि यदि मैंने मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील नहीं करवाया, मेरे पेरेंट्स, भैया भाभी, ठीक है, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, और मतलब जितने भी रिश्तेदार,
यदि वो लोग मेरी वजह से कल को प्राउड फील नहीं हुए तो मुझे डर है। तो मुझे क्या है? डर है कि मैं इस डर का सामना कैसे करूंगा। कल को यदि मैं जीवन में असफल हो गया और मेरे भाई बहन यदि मेरे है ना मैं वो सिंपली मेरी तरफ देख के ऐसे कहेंगे कि हाँ मेरा बड़ा भाई है या दीदी है, और इसी के साथ इंट्रो खत्म हो जाता है, तो ये आपका डर है। वो आपको डर मोटिवेट करता है कि नहीं मुझे यहां पे रुकना नहीं है, मेरा इंट्रो लंबा होना चाहिए। कल को मेरा भाई या मेरे बच्चे या मेरे भतीजे भतीजे या ठीक है भांजे भांजे यदि मेरा इंट्रो दे तो ये इस तरीके से दे कि मेरा बड़ा भाई है या मेरा चाचा है और इस पोस्ट पर है, ये इसका अधिकारी है, बहुत महान है, कहीं पर भी जाओ नाम चलता है। क्या चलता है? नाम चलता है। तो इंट्रो कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये है डर। ये क्या है? डर। ये डर सोने नहीं देता। आप लोग जब एडमिशन भी लेते हैं तब सुबह जो है, अभी तो चलो ठीक है मौसम ऐसा चल रहा है, थोड़ा मतलब थोड़े दिनों बाद में सर्दियां आएगी। सर्दियां आएगी तब सुबह जब 7-7 बजे क्लास होगी और 6-6 बजे जब रजाई से बाहर निकलने के लिए कहा जाएगा ना इंसान को, तब एक बार जो मन तो कहता है सो जा बेटा सो जा, कोई मतलब नहीं है, बाहर सर्दी क्या है? ज्यादा है। ठीक है। लेकिन आपकी बुद्धि और आपके यहां पे बसा हुआ डर आपको मोटिवेट करेगा कि नहीं, उठ, पानी भले ठंडा है, गर्म है, नहा, और एक बार कोचिंग तो जाना ही है क्योंकि क्लास है और मेरा फ्यूचर इसके ऊपर टिका हुआ है। यदि मैंने अच्छे से तैयारी नहीं करी, असफल हो जाऊंगा, और असफल लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं होता। ठीक है। तो ये डर है। ये क्या है? डर है। इसलिए पता नहीं अपने समाज में, सोसाइटी में क्यों ऐसा एक फिनोमिना है कि ऐसा मान लिया जाता है कि डर एक नेगेटिव शब्द है या फिर डरपोक एक नेगेटिव शब्द है। बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। डरपोक जितना पॉजिटिव है उतना तो कोई है ही नहीं। यदि आपको कोई भी कहे आप डरपोक हो तो कहो हाँ मैं डरपोक हूं। मैं डरपोक हूं इसलिए मैं है ना दिन में 8-8 घंटे पढ़ता हूं, 6-6 घंटे कोचिंग जाता हूं, कॉलेज जाता हूं, ये भी सीख रहा हूं, हिंदी सीख रहा हूं, इंग्लिश सीख रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, सब कुछ सीखने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि मुझे डर लगता है। ठीक है। तो इस दुनिया में डरपोक लोग भी है और बहादुर लोग भी है। बहादुर लोग वो होते हैं जो सुबह आराम से सोए हुए रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती। कई मतलब बहादुर होते हैं जिनके पेरेंट्स यहाँ पे आके फीस वीस भी जमा करवा के चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद में रेगुलर कोचिंग भी नहीं आते। हालांकि उनकी संख्या बहुत कम होती है, इक्के दुक्के होते हैं, लेकिन वो भी होते हैं। ओरिजिनल बहादुर महान योद्धा तो वो है जो गांवों में बैठे हैं। ठीक है। घर वाले मतलब गालियां बोलते रहते हैं, डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं, उन बहादुरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहादुर सीधे उठते हैं और वो घर वाले यूं ठीक है कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। बहादुर आदमी सीधा किचन में जाएगा, प्लेट लेगा, खाना खाएगा। उसके बाद में घर वाले उस बहादुर को पता नहीं कई कई कहेंगे, उसे कोई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो जाएगा गांव में, मतलब पेड़ पेड़ के नीचे बैठेगा, आराम से खेलेगा पत्ते। क्या क्या खेलेगा? पत्ते। क्योंकि उसको पता है उसका फ्यूचर सेफ है। क्योंकि उसके लिए कई सारी स्कीम्स चलती है सरकारों की तरफ से। आज की तारीख में पता है ना, भूखा तो कोई भी है ना, ठीक है, मरता ही नहीं है। भूखा तो कोई क्या है? मरता ही नहीं। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी इलाके में भूख से मर जाए तो उस इलाके में तहसीलदार, एसडीएम साहब की, कलेक्टर साहब की, सबकी हालतें खराब हो जाती है। इसलिए बहादुर लोगों का फिक्स फंडा होता है, ऊपर वाले ने चौंच दी है तो चुग्गा भी देगा। ठीक है। इसलिए प्लीज लाइफ में कभी भी बहादुर नहीं बने। बहादुर बनना ही नहीं, अपने को क्या बनना है? डरपोक बनना है। तो इसलिए आप तो बस इसी जो है वो मोटिवेट, मतलब बस यही मोटिवेशन होता है। इसलिए कोई भी कहता है सब थोड़ा बहुत है ना मोटिवेट कर दो, तब मैं कहता हूँ मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड हो, इसलिए आप सुबह उठ के यहाँ पे आए हो। आप में से जरूरी नहीं है कि सारे लोग जयपुर से आए हैं। बहुत सारे लोग जो है वो रात में ट्रेन का, बस का सफर करके जयपुर आए हैं। उनके यहाँ पे जो है वो रुकने का, मतलब है ना, रुकने का फिक्स ठिकाना भी नहीं है, फिर भी सुबह उठे हैं, मतलब ठीक है उतरे हैं। उसके बाद में जैसे तैसे हाथ मुंह धो के इधर उधर से तैयार व्यार होके यहाँ तक पहुंचे हो। अब यहाँ से सेमिनार खत्म होगा, उसके बाद में भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, वापस अपने घर तक पहुंचना है। वापस अपने घर तक क्या है? पहुंचना है। यही मोटिवेशन है। यही क्या है? मोटिवेशन है। इसलिए, और बाकी रही बात मतलब जैसा कि मैं मतलब कहूँ स्प्रिंग बोर्ड के बारे में, वैसे अभी दिलीप सर आएंगे तो दिलीप सर आपको जो है वो स्प्रिंग बोर्ड के बारे में सब कुछ बता ही देंगे। और मैं है ना, मैं भी इतना ही कहूंगा कि आप में से ऐसे मतलब है ना कितने लोग हैं जो केवल माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से यहाँ पे आए हैं। अधिकतर लोग यहाँ पे जो है वो माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से ही आते हैं, एडवर्टीज के माध्यम से बहुत कम लोग आते हैं। ठीक है। सब होता है माउथ पब्लिसिटी कि यहाँ पे आप जब बैच के अंदर एडमिशन भी लोगे तो आपको अधिकतर स्टूडेंट्स वही मतलब मिलेंगे जो यूं कहेंगे कि मेरे भैया दीदी यहीं से पढ़े हुए थे और सब उनका सिलेक्शन हो गया इसलिए मैं यहाँ हूं। एक आदमी सेलेक्ट होके जाता है तो अनगिनत लोगों को भेजता है। अनगिनत लोगों क्या है वो? इस तरह एक श्रृंखला बनती, एक चैन, मतलब वो पूरी पूरी प्रॉपर एक चैन बनती है, पूरी है ना, प्रॉपर क्या है? चैन बनती है। उसके माध्यम से ही लोग आते हैं। और बाकी स्प्रिंग बोर्ड के एनवायरनमेंट के बारे में यदि अपन बात करें तो एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग कुछ बोलने वाले होते ही नहीं है।
वो आपको मार्केट से ही मतलब है ना जो है वो सुनने में आ जाता है कि सब एनवायरनमेंट है ना वाकई में कैसा है। क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैं भी किसी मतलब है ना किसी टाइम पे स्प्रिंग बोर्ड का स्टूडेंट ही था, आज भी स्टूडेंट ही हूँ खैर। तो एज ए स्टूडेंट मैं कहूँ स्प्रिंग बोर्ड में एडमिशन लेने के बाद में इंसान को एक बार ही अफसोस होता है, जब उसका बैच खत्म हो जाता है। उस दिन आदमी निराश हो जाता है, उसको लगता है यार फैमिली से साथ छूट रहा है, फैमिली से क्या है साथ छूट रहा है। अब उसका सिलेक्शन होता है लेकिन उसके बाद में भी वो कहता है कि सब कुछ अच्छा था लेकिन लास्ट में बैच खत्म हो गया। तब हम कहते हैं ये नियति होती है, एक बैच आरंभ होता है तो उसको एक दिन कई कई होना पड़ता है, खत्म भी होना पड़ता है। उस दिन जरूर थोड़ा सा यूं रहना लगता है, क्योंकि हर स्टूडेंट का यहाँ पे लगभग आप जब यहाँ पे आओगे तब आप मतलब तब आपको वो है ना पता लगेगा, एक दो दिन में नहीं, बहुत बहुत जल्दी आपको यूं एहसास हो जाएगा कि स्प्रिंग बोर्ड एक कोचिंग संस्थान नहीं है, एक फैमिली है। एक क्या है? फैमिली। एनवायरनमेंट के हिसाब से, टीचर्स के हिसाब से, जो भी जितने भी सीनियर स्टूडेंट्स मतलब आपसे जो भी मिलेंगे उनके हिसाब से, जितने भी सिलेक्टेड जो भी यहाँ पे आते हैं उनके हिसाब से, उनका आप बिहेवियर देखते हो, आपसे बात करने का तरीका देखते हो, तब आपको लगता है कि नहीं, एक इंस्टीट्यूट से कोचिंग से बहुत ज्यादा है, बहुत क्या है ज्यादा है। इसलिए वही वाली बात है कि हम तो हमारे मुंह से कई मतलब ज्यादा प्रशंसा करें, वो तो वो होता है कि समझने लायक बात होती है, और वो तो आप लोगों को खुद को भी लगता होगा कि एक प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव जोश जो है अंदर ही अंदर कई कई होता रहता है, जनरेट होता रहता है। तो वो मतलब वही वाली बात है। ठीक है। अब उसमें से जैसे आप में से कुछ लोग जो है वो कम एज के दिख रहे हैं बिल्कुल ही, कुछ मतलब है ना कुछ लोग है जिनकी एज होने वाली है भाई, जस्ट अगला एग्जाम या उससे अगली वैकेंसी के अंदर आप लोग जो है वो मतलब एग्जाम फाइट करोगे। और जो अभी जिनकी एज कम भी है उनके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि अब वो टाइम आ गया है कि आपको भी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध का एक बहुत ही बढ़िया कोटेशन है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस जगत में सबसे बड़ी समस्या है कि हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास समय है, जबकि हकीकत है भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। जो आदमी एग्जाम से 6 महीने पहले तैयारी करना आरंभ करता है, वो भी एग्जाम से एक दिन पहले कहता है काश मुझे टाइम मिल जाता। और जो आदमी 1 साल पहले मतलब तैयारी करना स्टार्ट करता है, उसको भी लगता है कि काश मुझे भी टाइम मिल जाता। ठीक है। तो समय हमेशा कम ही रहता है, समय हमेशा क्या है, कम ही रहता है। यदि आप वाकई में अपने प्रति ईमानदार है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे वाकई में तैयारी करनी है, मैं मेरे पेरेंट्स और मतलब ना सबकी आंखों में मेरे लिए रेस्पेक्ट देखना चाहता हूँ, मेरे छोटे भाई बहन रिश्तेदार वगैरह है उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार रेस्पेक्ट देखना चाहता हूँ, तो आप अभी से लग जाओ। दूसरा तरीका होता है कि अपने आप को धोखे में रखना, क्या ठीक है बस देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो मतलब है ना कर ही लेंगे लाइफ में। तो वैसा कभी भी नहीं करें, अपने प्रति ईमानदार रहें, अपने प्रति क्या है, ईमानदार रहें। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि सबसे ज्यादा इस दुनिया में सफल व्यक्ति वही होते हैं जो सबसे ज्यादा अपने खुद के प्रति ईमानदार रहते हैं। और यदि आप खुद के प्रति ईमानदार हो तो आपकी सफलता और आपके बीच में कोई नहीं है सिवाय मेहनत के। सिवाय किसके है? मेहनत के। ईमानदारी प्लस मेहनत और प्लस आस्था, ये तीन चीजें यदि है आपके अंदर तो आप डेफिनेटली आप जो है वो आगे जाएंगे, तो उसमें कोई भी दोहराए नहीं है। और यहाँ के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स है उनके बारे में वैसे हम लोग मतलब खाना थोड़े बहुत तो आए हैं, सारे के सारे तो आए अभी तक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो उनके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, आप में से अधिकतर लोग। क्योंकि पहले तो हम लोग भी जो है वो हम लोगों को है ना सभी लोग जानते नहीं थे, लेकिन जब से यूट्यूब और ऑनलाइन कोचिंग वगैरह आई है तब लगभग लोग जो है वो सभी के बारे में थोड़ा बहुत एक वो अनुमान रहता ही है कि वैसे मान लें कहाँ पे कौन कौन सर मतलब पढ़ाते हैं, कैसे कैसे पढ़ाते हैं वगैरह। तो फैकल्टी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा यहाँ पे कि सभी लोग एनी टाइम यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं आपके लिए। आप लोगों को कुछ डाउट्स थे बुक्स वाला मैंने आपका क्लियर कर दिया। इसके अलावा एक डाउट और था कि यदि हमारे कुछ डाउट्स होते हैं तो क्या वो क्लियर होते हैं? तो डेफिनेटली क्लियर होते हैं। उसके लिए तो स्प्रिंग बोर्ड जाना जाता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सब जॉब में लगे हुए होते हैं। ठीक है। उनके लिए उनकी जो है वो फैमिली परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है कि साहब वो जॉब में छुट्टी ले नहीं सकते, या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम मतलब निकालते नहीं है। तो हम तो उनसे ये भी कहते हैं, फिर भी यदि आप भले यहाँ के स्टूडेंट हो या नहीं हो, फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हो आप आके कभी भी उसके बारे में जो है वो किसी भी फैकल्टी मेंबर से कभी भी डिस्कस करें। ठीक है। तो वो लोग हमारे बारे में कई बार कहते हैं सर आप लोग कितने अच्छे हो, हमारा ध्यान रखते हैं। तब हम कहते हैं नहीं, हम मतलब है ना हम आपका ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम हमारा खुद का ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि हमारे हित आपस में जुड़े हुए हैं, हमारे हाथ मतलब है ना हित आपस में क्या है, जुड़े हुए। यदि आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो हमारा ब्रेड और बटर क्या चलता है, अच्छे से चलता है। समझते हो इस बात को कि यदि आप लोगों का जो है वो है ना जो वो रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उसका फायदा सीधे सीधे किससे होता है, हमें होता है। ठीक है। तो हमारे हित आपस में क्या ही होते हैं, जुड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग इतना ज्यादा आप लोगों को ध्यान रखते हैं, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन होने चाहिए।
और हम लोग तो जैसा कि आप लोग वो जो देखते ही हो लगातार, मतलब है ना, आप भी यहाँ तक आए हो तो इतना तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि हमारे साथ हर बार रिजल्ट आता है, उसके बाद में हमारा प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जब से स्प्रिंग बोर्ड स्टेब्लिश हुआ है, उसके बाद में हर साल जब भी आरएस का रिजल्ट आ रहा है, तो स्प्रिंग बोर्ड का रिकॉर्ड हर बार वापस स्प्रिंग बोर्ड ही तोड़ रहा है। 8 का रिकॉर्ड 10 ने तोड़ा, 10 का रिकॉर्ड 12 ने, 12 का 13 ने, 13 का 16 ने, 16 का 18 ने, 18 का 21 ने। इससे हमारे ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है कि 21 वाला रिकॉर्ड भी वापस किसको तोड़ना है? स्प्रिंग बोर्ड को ही तोड़ना है। और ये स्प्रिंग बोर्ड को तोड़ने के लिए ये कोई ऐसा नहीं है कि सब आपने कोई भी है ना मतलब वो जो मिसाइल चला ली, कैसा मतलब है ना, किसी भी चीज को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके लिए जरूरी है हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क एक साइड से नहीं, दोनों ही साइड से। ठीक है, तो इसलिए यदि आपका ऐसा वाकई में ऐसा लक्ष्य है कि अपने को आरएस की तैयारी करनी है, तो है ना बिल्कुल जो है वो अच्छे से मेहनत से करें, अच्छे से जुट जाएं। और यदि आपका जज्बा पूरा है तो हम हमेशा आपके क्या है, साथ है। और इसी के साथ मैं आप